डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2024 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में एक और सवाल यहाँ पर में है। ये क्वेश्चन आपका बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है और इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है जेई मेंस में। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 30 एंड 2 पावर 30 इंटू 3 पावर 20 इज डिवाइडेड बाई 7। यानी इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है तो तुम्हें रिमाइंडर बताना है। तो सबसे पहले सवाल क्या है? सवाल है आपके पास में 2 पावर 30 इंटू 3 पावर 20। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 2 पावर 30 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 20 इंटू 2 पावर 10 इंटू 3 पावर 20। फिर इसको ये 2 पावर 20 3 पावर 20 को अगर एक साथ मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा 6 पावर 20 इंटू 2 पावर 10। अब ये जो 6 पावर 20 है इसको हम लिख सकते हैं 7 - 1 पावर 20 इंटू 2 पावर 10। बिकॉज आपको ये नंबर 7 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर मैं 7 का यानी 7 के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। अब अगर ये वाला जो टर्म है 7 - 1 पावर 20, इसको अगर बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में बाइनोमियल थ्योरम बनेगा। और ये बाइनोमियल थ्योरम इस तरह से लिखा जाएगा 20C0 7 पावर 20 -20C1 7 पावर 19 प्लस 20C2 7 पावर 18 डॉट डॉट डॉट। जो लास्ट वाला टर्म होगा वो हो जाएगा प्लस 20C 7 पावर 0 इंटू -1 पावर 20। और साथ में ये नंबर भी मल्टीप्लाइड रहेगा इंटू 2 पावर 10। अब ये जो पूरा नंबर होगा लास्ट टर्म को छोड़कर, ये जो लास्ट टर्म है इसको छोड़कर हर टर्म में 7 का पावर कहाँ तक रहेगा? 1 तक यहाँ पर रहेगा। इसका मतलब ये सारा नंबर जो है 7K के टर्म्स में रहेगा, 7K के टर्म्स में रहेगा। तो अगर आप इस नंबर को फिर से लिखोगे तो ये बन जाएगा 7K। और लास्ट वाला टर्म का वैल्यू 7 पावर 0 1, 20C01 - 1 पावर 20 ये भी 1। तो ये बन जाएगा 7K+1 इंटू 2 पावर 10। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसको फिर से अगर इसको ब्रेक कर देंगे तो ये बन जाएगा 7K इंटू 2 पावर 10 प्लस 7K इंटू 2 पावर 10 और प्लस 2 पावर 10। तो ये जो नंबर है इसको 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आपको मिल रहा है 0। तो बच गया ये वाला नंबर 2 पावर 10। तो अब 2 पावर 10 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 पावर 10 को फिर से लिखना होगा यहाँ पर में टू टू पावर, आप लिख सकते हो 2 पावर 3, 2 पावर 3 के टर्म्स में, यानी 2 इंटू 2 पावर 3 पावर 3। और ये 2 पावर 3 को लिख सकते हैं 8, 8 इज नथिंग बट 7 + 1 पावर 3। फिर से अगर इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो आप देख पा रहे हो, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू ये बन जाएगा 3C0 7 पावर 3 प्लस 3C1 7 का पावर स्क्वायर प्लस 3C3 7 पावर 1 प्लस 3C0 3C1 7 7 पावर 3 3C2 और लास्ट में 3C3 7 पावर 0। तो ये सारे नंबर में आपके पास में फिर से क्या होगा? 7 के टर्म्स में मल्टीप्लाइड रहेगा, यानी 2 इंटू एक नया इंटीजर 7i प्लस लास्ट वाला टर्म में बचेगा 1। तो फिर से इसको लिख सकते हैं 14i+2। और फाइनली इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, इधर से रिमाइंडर मिल जाएगा 2। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 2। यानी जो आपके पास क्वेश्चन था, जो आपके पास क्वेश्चन था 2 पावर 30 इंटू 3 पावर 20 वन डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो इस तरह से सवाल को बाइनोमियल थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम का। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।